ऐसा सोचेंगे कि अगर किसी ने कुछ नुकसान किया है हमारा, तो भी उसके लिए ये परमात्मा से यही अरदास रहेगी कि उसको क्षमा करना। उसके अंदर अगर कोई भाव बिगड़ रहे हैं, तो उसकी मति में अगर कुछ खराबी है, तो दातार उसको ठीक सोच बख्शे, दातार उसके कर्मों को सुधार दे। और कैसे फिर वही उदाहरण आ जाता है फूल का कांटों का, कि कैसे शायर भी एक फरमा रहे हैं कि फूलों ने तो निभा ली कांटों से, पता नहीं इंसान किस दिन इंसान से प्यार करेगा। कि कहाँ ये चोट पहुंचाने वाले जो कांटे होते हैं, फूल तो उनके साथ विचरण कर रहे हैं, फिर भी उनसे नफरत नहीं कर रहे। ये पता भी है कि फूल की पंखुड़ी छुएगा अगर कोई व्यक्ति, तो उसके हाथ में खुशबू होगी, पर फिर भी अगर उसी के फूल के नीचे थोड़ा हाथ पंखुड़ी से नीचे लग जाए तो कांटे चुभेंगे उस इंसान को। तो ये बात जानते हुए भी फूल कोई अपना दर्जा ऊपर नहीं समझते, कांटों का नीचा नहीं समझते, बल्कि एक ही स्टेम के ऊपर दोनों रहते हैं। तो और साथ ही ये इंसान की बात आ रही है कि फूलों ने भी जहाँ कांटों से निभा लिया है, पर हम इंसान होकर एक परमपिता परमात्मा की एक अंश होकर भी अगर हम आपस में एक दूसरे से नहीं बोल पा रहे हैं, मन में भेद रख रहे हैं, जाति पाति का हो चाहे रंग का हो, किसी तरह का भी अगर हम दूसरे को अपने से नीचा सोच रहे हैं, तो ये हमारी ही सोच में इस तरह हमें निरंकार का एहसास में रंगे रहना है 24 घंटे। वर्ड बनाते हैं तो जहाँ एक हमारा ख़त्म हुआ वर्ड, वहीं से अगर लास्ट अल्फ़ाबेट से शुरू किया तो वही हो सकता है दूसरे वर्ड की कनेक्शन में वो फर्स्ट वर्ड की तरह बने। कैसे एक ये चीज़ें जो इंटरट्वाइंड हो जाती हैं, तो यही एक में खोना कि क्या असली है, क्या उसके बाद उसको ग्रहण करने वाला है। ये जो बूंद जब इस सागर में मिल जाए तो उसको ही सागर कहलाया जाता है। तो ऐसी एक में खोना, इस तरह इस परमात्मा के साथ हम अपनी रूह का कनेक्शन बनाएं, ऐसे इसमें हम हर श्वास जिएं, हर सांस में हर कार्य इसके साथ उसी तरह हो जैसे गुरबानी में भी लिखा है कि ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। कि कैसे ये परमात्मा और फिर इस इंसान में फ़र्क नहीं होगा जिसने ये दात प्राप्त कर ली है। तो ये ब्रह्मज्ञानी जब हम असली में हो जाते हैं, सच्चे मायने में हो जाते हैं, तो फिर एक वो स्वयं ही निरंकार का रूप, कि फिर एक वो स्टेज की हमें वेट नहीं करनी कि जब ये शरीर से आत्मा निकलेगी तो जाके निरंकार में जुड़ेगी। नहीं, ये जीते जी ये मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। हर पल इस निरंकार के एहसास में हम अपना समय बताएंगे, अपना जीवन ये सांसों की लड़ी चलाएंगे। हाँ जी। मुक्ति का हकदार वही है, ज्ञान को जो जन जीता है, कहे हर देव विष को तज कर, नाम का अमृत पीता है। तो कैसे ये नाम का अमृत क्या है, ये एक ब्रह्म ज्ञान। तो कैसे ये जब हमने विष, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो एक बुरी आदतें कह लें, एक बुरे हमारे थॉट्स कह लें, एक व्यवहार बुरा कह लें, एक सोच बुरी कह लें, तो वो विष है। वो कोई भी चीज़ जो माया है, जो हमें इस परमात्मा से दूर रख रही है, वो एक पॉइज़न है। और कैसे उस हर एक चीज़ का एक ही तोड़, एक ही इलाज, कि इस अमृत को चखा जाए। ये कैसे अपने जीवन में हम जीते जी फिर इस लेवल पे एलिवेट हो जाएं कि ये परमात्मा ही हमारा जो आधार है, सब कुछ है, वो वाकई ही सिर्फ बोलने के लिए नहीं, बल्कि जीते जी उसको ही हम एक प्राइम मानते हुए हर चीज़ उसी से स्टार्ट लें। ये ना सोचें कि जब और कोई ऑप्शन नहीं तो एक परमात्मा पे डिपेंड करें, एक एहसास करें, एक अरदास करें। नहीं, पहली और प्राइम ही एक अरदास, ये ध्यान ऑटोमेटिकली
उसी पे जाना चाहिए कि जैसे अगर उदाहरण हमारे हाथ अगर कुछ जलता है तो जलते ही सबसे पहले वो बर्फ़ का ख्याल आना, ठंडा पानी का ख्याल आना, तो वो कोई ज़बरदस्ती सोच नहीं लाई गई होती, वो इंस्टिंक्चुअली हमारा एक इस तरह कनेक्ट हो जाता है वो थॉट। तो उसी तरह कुछ भी हो ये परमात्मा के एहसास में है तो बहुत सुंदर तरह ये निभेगा और हम वाकई ही सही मार्ग पे अपना जीवन चलते जाएंगे। तो जहाँ भक्ति की शुरुआत होती ही ब्रह्म ज्ञान से है, ऐसा नहीं कि ब्रह्म ज्ञान अगर मिल गया तो एक कन्फर्म्ड सैल्वेशन है, नहीं, ब्रह्म ज्ञान तो पहली सीढ़ी है। इसी से हम आगे जब चलेंगे अपने जीवन में, एक भक्ति का जीवन अगर शुरू करना है तो ब्रह्म ज्ञान लेके एक सच्चाई से वाकिफ़, इससे रूबरू होकर फिर